नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे सभी वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, जिन्होंने अभी प्रवेश लिया है महाविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए। हमारा टॉपिक है डीप लर्निंग ऑफ बीकॉम डिग्री विजन। आज हम जानेंगे कि बीकॉम डिग्री है उसके बारे में। बीकॉम डिग्री कितने साल की होती है, कौन कौन से पेपर होते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम दिए जाते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनको विषय के बारे में जानकारी हो जाए और वो विषय को समझकर जो उच्च सफलताएं हैं वो प्राप्त कर सकें और आगे अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। डीप लर्निंग ऑफ बीकॉम डिग्री। आज हम डीप लर्निंग करेंगे, गहराई से इसका अध्ययन करेंगे कि वाणिज्य स्नातक हैं उनको बीकॉम की जो डिग्री दी जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे कि बीकॉम की डिग्री का स्वरूप क्या होता है, कितने जो है पेपर होते हैं और विद्यार्थियों को किस प्रकार से इसका अध्ययन करना है ताकि वो बीकॉम की जो डिग्री है वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सकें। जब हमारे महाविद्यालय में अपनी स्कूल की जो स्टडी है वो कंप्लीट करके विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं रहती हैं, बहुत से सवाल रहते हैं जिनका उत्तर उनको मिलना ज़रूरी होता है। वो महाविद्यालय में आते हैं और कक्ष में अपने जो साथी विद्यार्थी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो अगर उनको पहले से विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होगी तो वो शुरू से ही इसके बारे में अध्ययन कर सकेंगे और अच्छे जो सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं उसमें उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उनके दिमाग में क्या होता है, बहुत से सवाल होते हैं जिनका जवाब उनको मिलना ज़रूरी होते हैं। सवाल कौन कौन से होते हैं देखिए। विद्यार्थियों को जिज्ञासा रहती है कि कॉलेज में अध्ययन किस प्रकार से करवाया जाता है, हमारा सिलेबस है वो किस प्रकार का होगा, हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पैटर्न किस प्रकार का होगा। ये सब प्रश्न होते हैं। विद्यार्थी जिज्ञासु होता है, वो नई नई बातें जानने का, नई नई बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उसकी जिज्ञासा होती है और जब तक इनका जवाब नहीं मिलता है जब तक वो उसके बारे में जानकारी के लिए प्रयास करता है। तो देखिए, बीकॉम के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कॉमर्स स्ट्रीम में एंट्री लेवल जिसको हम बोलते हैं बीकॉम में प्रवेश दिया जाता है महाविद्यालय में। जब विद्यार्थी अपनी स्कूल की जो स्टडी है उसको कंप्लीट करके और महाविद्यालय में आते हैं तो उनको एंट्री लेवल पर बीकॉम की डिग्री में एडमिशन दिया जाता है वाणिज्य स्नातक के लिए। और बीकॉम की जो डिग्री है वो 3 ईयर कोर्स होता है, 3 वर्ष का ये कोर्स होता है। उसको 3 वर्ष के बाद बीकॉम की डिग्री दी जाती है और 3 वर्ष के बाद क्या करेगा वो बीकॉम की डिग्री की ईयर वाइज जो एग्जामिनेशन होता है जिसको हम मेन एग्ज़ाम बोलते हैं
वो पास करते जाता है। फर्स्ट ईयर का पास करने के बाद उसको सेकंड में प्रमोट करते हैं, और सेकंड का एग्ज़ाम पास करने के बाद उसको थर्ड में प्रमोट करते हैं, और थर्ड का जो एग्ज़ाम वो कंप्लीट कर लेता है, पास कर लेता है, तो उसको बीकॉम की डिग्री दी जाती है। इसी के साथ हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर बीकॉम की डिग्री ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स दो प्रकार से दी जाती है, जबकि महाविद्यालय में सामान्यतः पास कोर्स की ही डिग्री दी जाती है। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो कि हमारे महाविद्यालय से संबद्ध है, उसमें आपके टोटल 7 पेपर चलते हैं। 7 पेपर आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट जो इंटर लेवल है उसमें आपको 7 पेपर का अध्ययन करना होता है। 7 पेपर की बात करें तो उसमें 4 पेपर कंपलसरी और 3 पेपर कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो हम बात करें कंपलसरी का मतलब होता है ये तो अनिवार्य विषय होते हैं, इनको तो आपको लेना ही होता है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। और कोर पेपर का मतलब ये इनके साथ 3 पेपर और आपको इसमें अध्ययन के लिए दिए जाते हैं। अब हम बात करें कि कंपलसरी पेपर है वो कौन से होते हैं। कंपलसरी पेपर की बात करें तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंट स्टडीज़, ये 4 पेपर आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, और इनको आपको एक बार ही पास करना होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पास कर लिया तो फिर आपको इसके एग्ज़ाम आगे नहीं देने होते हैं। बाई चांस किसी विद्यार्थी ने 4 पेपर में से 2 पेपर पास किए और 2 पेपर उसमें पास नहीं कर सका, तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी इनको पास करने का मौका मिलेगा। और वो थर्ड ईयर में पास नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन उनको और दिया जाता है, उसमें अगर पास कर लेते हैं तो उसको पास माना जाता है। और इनके नंबर है वो आपकी जो परसेंटेज होते हैं उसमें ऐड नहीं होते हैं, इनको केवल पास उत्तीर्ण करना ही ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ क्वालिफाइंग कोर्स रहता है, जो हमारे कॉमर्स के अलावा स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 2 पेपर है वो अतिरिक्त देने होते हैं, जिनमें फर्स्ट पेपर है बिजनेस स्टडीज़ एंड बैंकिंग और सेकंड बुक कीपिंग। ये 2 पेपर है वो हमारे आर्ट्स के और साइंस के जो विद्यार्थी वाणिज्य संकाय में बीकॉम की डिग्री में एडमिशन लेते हैं उनको ये 2 पेपर अतिरिक्त देने होते हैं, जो कि वाणिज्य संकाय से पास होके नहीं आए हैं। हमारी उनकी सीनियर या 12th क्लास जिसको हम बोलते हैं, वो अगर उन्होंने वाणिज्य के अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट से पास किए है तो ये उनको 2 पेपर देने होंगे, और जिन्होंने बीकॉम पास किए है वाणिज्य संकाय से 12th क्लास या सीनियर क्लास पास की है उनको ये पेपर देने नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कोर पेपर की, कोर सब्जेक्ट की। कोर पेपर में हमारा फर्स्ट पेपर है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ABST बोलते हैं जिसको, नॉर्मली भाषा क्या इसको क्या बोलते हैं, ABST बोलते हैं। और सेकंड पेपर हमारा है बिजनेस मैनेजमेंट, BM। और थर्ड जो पेपर है वो है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, EAFM। ये 3 पेपर आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिनको आप कंपलसरी पेपर ही मान सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको ये अध्ययन के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में। इसके अतिरिक्त एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है, और वो है गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ये रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है, अगर कोई प्राइवेट एग्ज़ाम देता है बीकॉम का तो उनके लिए ये एक एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट उपलब्ध है। इसी के साथ वोकेशनल सब्जेक्ट भी होते हैं, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस और टूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट भी अध्ययन के लिए
उपलब्ध हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप भविष्य के हमारे राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे मन से अध्ययन करें ताकि आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। बेस्ट विशेज एंड गुड लक। थैंक यू।